सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 14 तारीख है, सोमवार है। और आज के दिन में कलीसिया मुख्य रूप से याद करती है संत मैक्सिमिलियन कोल्बे का। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे एक पुरोहित के रूप में जीवन बिताते हुए प्रभु के लिए शहीद हुए। 1994 में जनवरी के 8 तारीख को उनका जन्म हुआ। 1910 में उन्होंने पुरोहित बनने के लिए, फ्रांसिस्कन पुरोहित बनने के लिए सेमिनरी में भर्ती ली। उसके बाद पुरोहिताई की पढ़ाई के बाद वो पुरोहित बने और विशेष रूप से वो माता मरियम के भक्त रहे। उन्होंने अपने लेखन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु के नज़दीक लाने में मदद की। और मुख्य रूप से जर्मनी में जब नाज़ी कैंप था जिसमें लोगों को सताया जाता था और यहाँ तक सताया जाता था उनके मौत के घाट उतार दिए जाते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि 10 लोगों को नाज़िस्ट लोगों ने पकड़ लिया। इसलिए पकड़ लिया कि बंदी गृह से कुछ लोग भाग गए थे। उनके जगह पर इन 10 लोगों को पकड़ के उनके जगह पर मरने के लिए चुना था। और उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने बीवी बच्चों को लेकर बहुत ही चिंतित था कि अगर मैं मर जाऊंगा मेरे बीवी बच्चों का क्या हाल होगा, कैसे होगा। और उस समय फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे भी उसी प्रिजन में था, उसी जेल में था, पकड़ा गया था नाज़िस के द्वारा। अब ये व्यक्ति फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे उस व्यक्ति की पीड़ा देखता है, दर्द देखता है, मानसिक पीड़ा देखता है, अपने बीवी बच्चों के लिए तड़पता है। इसलिए वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे जगह पर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार से मैक्सिमिलियन कोल्बे ने उस व्यक्ति के जगह पर मरने के लिए पसंद किया और बाद में एक जहरीला इंजेक्शन देते हुए फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे को मौत के घाट उतार दिया। अब इनके जीवन पर विचार करते वक्त हम सबों को इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कितना गहरा और अगाध अपार प्रेम से भरा हुआ था फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए। और उसने दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान कुर्बान करते हुए समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वह मैक्सिमिलियन कोल्बे यीशु से कितना प्यार करते थे। यीशु से प्यार करने का मतलब अपने पड़ोसी से भी प्यार करना। जैसे कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, अपने ईश्वर से अपनी सारी बुद्धि शक्ति आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। इसलिए जब उसने अपने पड़ोसी से प्यार किया, प्रभु से प्यार किया, पड़ोसी के लिए मरने के लिए तैयार हुआ और उसके जगह पर ये मरता है और उसको जीवन देता है। इस प्रकार का सुंदर जीवन फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे का रहा। इसलिए आज के दिन में उनको याद करते हुए कलीसिया उनके मध्यस्थता की मांग करती है। आज के दिन में हमारे देश में और आसपास में हम देखते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग कारणों से लोगों पर आरोप लगाया जाता है और उनको सताया जाता है। और यहाँ तक मणिपुर और अन्य क्षेत्र में कहीं लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे परिवेश में मैक्सिमिलियन कोल्बे की भांति प्रभु के प्रति वह गहरा प्रेम, आस्था और श्रद्धा के लोग बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम प्रार्थना करें संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की मध्यस्थता से हम सबों को भी वो हिम्मत, वो ताकत मिले जिससे कि हम अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त कर पाएँ। आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से हम देखते हैं प्रभु हम सबों को बुलाता है, हम सबों को निमंत्रण देता है मुख्य रूप से ईश्वर का भय से बढ़ने के लिए, ईश्वर के भय से बढ़ने के लिए, क्योंकि वह ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी है। उसका भय से बढ़ना हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। जब हम उस ईश्वर के भय से बढ़ेंगे हम सही दिशा में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। और जब ईश्वर से भय से कोई बढ़ता है उसके सामने मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला कार्य है प्रभु के रास्ते पर चलना। प्रभु के रास्ते पर चलना यानी कि प्रभु के वचन के अनुरूप जीवन बिताना, ये परम कर्तव्य है हर एक मनुष्य का। दूसरा महत्वपूर्ण काम है प्रभु से प्यार करना। प्रभु से प्यार करना यानी कि प्रभु के साथ गहरा अटूट रिश्ता संबंध बनाए रखना।
और तीसरी बात है प्रभु की सेवा करना। प्रभु की सेवा वही कर सकता है जो प्रभु के लिए अपने आप को निछावर कर सकता है, समर्पित कर सकता है, वही प्रभु की सेवा कर सकता है। इसलिए प्रभु की सेवा के बारे में आज के सुसमाचार में बताया गया। और चौथी बात बताई गई है आज्ञा का पालन। प्रभु के सारे आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करना एक प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य और लक्ष्य होना चाहिए। और इस प्रकार से आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु के नियमों के अनुसार जीवन बिताने के लिए बुलावा हम उन सबों को दिया गया है। साथ ही साथ आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कर अदा करने के बाद प्रभु के शिष्यों से पूछताछ की जाती है कि आपके गुरु कर अदा करते हैं या नहीं करते हैं। पेतरुस ने उत्तर तो दिया करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को पेतरुस से जिक्र करते हुए कहता है पुत्र को कर अदा करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी समाज के सामने, लोगों के सामने हम गलत उदाहरण ना दें, बल्कि उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनते हुए पेतरुस से प्रभु कहता है और मछली मारने जाओ, और मछली के पहला मछली जो मिलता है उसके मुंह से जो सिक्का मिलता है उसको आपको और मेरे ओर से कर अदा करो। इस प्रकार से प्रभु क्या सिखाता अपने शिष्यों के माध्यम से हम सबों को ये सिखाता है जो कर्तव्य, जो जिम्मेदारी हम सभी लोगों को समाज के प्रति, देश के प्रति हमें करना है, वो हम बाखूबी करें, निभाएं। किसी प्रकार से हम लोग एक्सक्यूज़ ना मांगें। जैसे मान लो कहीं बार हमारे देश में हम देखते हैं बड़े लोगों के लिए, मंत्री लोगों के लिए, जो शासन में उनके लिए टोल टैक्स फ्री होता है, लेकिन प्रभु इस प्रकार की छूट भी नहीं चाहता। प्रभु चाहता है नियम अगर है तो सबके लिए बराबर, किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़े और छोटे, अमीर और गरीब सब एक साथ, किसी प्रकार का पक्षपात किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर नियम है सबके लिए बराबर लागू हो, इस प्रकार का सिद्धांत रखने वाले प्रभु हम सबों को सिखाता है हम प्रभु के इस सिद्धांत को ग्रहण करें, प्रभु के सिद्धांत के अनुसार जिएं, और किसी के साथ हम पक्षपात ना होने दें, ना पक्षपात के लिए हम कारण बने, ना उसमें शामिल हो किसी प्रकार से। प्रभु का वचन सच्चा है, पक्का है, न्याय संगत है। किसी भी प्रकार से पक्षपात करने का, किसी प्रकार से अन्याय करने की बात प्रभु हमें नहीं सिखाता, ना ही उसका वचन सिखाता, ना ही उसका सिद्धांत सिखाता है। इसलिए प्रभु के सिद्धांतों को, मूल्यों को, वचनों को ग्रहण करें, न्याय के अनुसार जीवन बिताएं, प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई के मार्ग पर हम सभी चलें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा लोगों के लिए प्रेरणा मिले, लोगों के लिए आशीष मिले, स्वयं के लिए हम आशीष बटोरते हुए लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने। इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, आज के दिन में संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के उदाहरण को ग्रहण करते हुए हम अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करें, प्रभु के कार्यों का बड़े प्रेम और लगन के साथ, आस्था विश्वास के साथ करें, और इस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। तो आइए आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की मध्यस्थ मांगते प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के चुनौती भरे वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर आपके वचनों की गहराई हमें समझा दे, जिससे कि प्रभु जो कुछ भी उचित आपके दृष्टि में, आपके योजना में, उस कार्यों को, उस बातों को करते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।